चलो बच्चों, मैं हूँ वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की मैथ्स की जो बुक है उसमें लास्ट वाली जो फिगर इट आउट है बच्चों, उसके आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। आज हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? ए टेप टेक 15 सेकेंड टू फिल ए मग ऑफ वाटर। द वॉल्यूम ऑफ द मग इज 500 ml। हाउ मच टाइम डज द सेम टेप टेक टू फिल ए बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज ए 10 लीटर कैपेसिटी। बच्चों, एक टेप है, वो एक मग को भरने में कितना टाइम लेता है? 15 सेकेंड। और उस मग की जो कैपेसिटी है बच्चों कितनी है? 500 ml। ठीक है, तो बच्चों वही मग एक 10 लीटर की जो बकेट है उसे भरने में कितना टाइम लगेगा? चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों? ए टेप टेक 15 सेकेंड टू फिल ए मग ऑफ वाटर। ठीक है, वो कैपेसिटी बच्चों, कैपेसिटी कितनी है इसकी? 500 ml। whose कैपेसिटी इज 500 ml। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों? तो रेशियो ऑफ कैपेसिटी टू टाइम। कैपेसिटी है बच्चों आपकी 500 ml और टाइम है आपका 15 सेकेंड। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, ये 10 लीटर पैकेट, इसे आप सबसे पहले एमएल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर मग की जो कैपेसिटी है वो एमएल में ही हमें गिवन है। ठीक है, तो बच्चों क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, 10 लीटर में कितना होगा? 10 लीटर इज इक्वल टू 10 × 1000। कितना हुआ बच्चों आपका? ये हो गया 10,000। ये आपका एमएल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो बकेट की कैपेसिटी है वो हमने एमएल में कन्वर्ट कर ली। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक लाइन और लिखूंगा मैं यहाँ पे। वी एज्यूम, अब टाइम फाइंड करना, टाइम गिवन नहीं है बच्चों। वो दैट टेप एक्स सेकेंड टू फिल ए पैकेट whose कैपेसिटी इज 10,000 ml। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे? सो रेशियो ऑफ कैपेसिटी टू टाइम। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 10,000। और आपका ये टाइम एज्यूम किया हमने एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बताओ, ये वाला रेशियो और ये रेशियो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वो रेशियो आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों लिखूंगा मैं 500 × 15 प्रोपोर्शनल 10,000। ठीक है, इसका मेथड पता है आप लोगों को क्या करना है? जैसे 500 × 15 इज इक्वल टू 10,000 ऑन। बच्चों ये हो जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, कितनी हो जाएगी? अब ये एक्स तो यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 × 15 ऑन 500। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी। 100 अपॉन, इसे देखो 15/5,
5 3 जा 15 और 100 × 3, ये हो गया हमारा 300 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसे आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, किससे से डिवाइड करोगे? 60 से। 6 5 जा 5 मिनट। ठीक है, तो एक लाइन लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? टेप 5 मिनट, टेक 5 मिनट टू फिल ए बैकेट। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। 1 acre ऑफ लैंड कोस्ट 15 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड? ठीक है बच्चों, 1 एकड़ की बच्चों जो कॉस्ट है कितनी है वो आपकी? 15 लाख। तो बच्चों इसने क्या दिया? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट, उसकी कॉस्ट क्या होगी? अब जरा इधर से देखो, इधर तो यूनिट दे दी इसने एकड़, दूसरी तरफ क्या दे दी इसने? स्क्वायर फीट। तो बच्चों हम इसे एकड़ को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट सेम करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है बच्चों। 1 वी 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है बच्चों, इस फिगर इट आउट के पहले हमने कुछ यूनिट पे बात की थी, ठीक है, वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये हो गया 1 एकड़ में बच्चों 43,560 स्क्वायर फीट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एकड़ की जगह स्क्वायर फीट यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ 43,560 स्क्वायर फीट लैंड, उसकी कॉस्ट कितनी की मैंने बच्चों? 15 लाख। चलो बच्चों, अब एक बात बताओ, यहाँ पे रेशियो निकाल लो, किसका? एरिया का और कॉस्ट का। रेशियो ऑफ एरिया टू लैंड। ठीक है बच्चों, आपका एरिया है 43,560 तो 15 लैंड। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे आप, ऊपर कितनी लैंड दी गई? 2400 स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या होगी? तो बच्चों उसे एज्यूम कर लेते हैं हम एक्स। ठीक है, वी एज्यूम, क्या एज्यूम करोगे? कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट लैंड इज एक्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरिया टू कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने लैंड लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, चलो बच्चों, एरिया कितना है भाई? एरिया है आपका 2400, कॉस्ट कितनी है? एक्स। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेशियो बच्चों प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे। अब रेशियो और प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 43,560 इज टू
15 lakh प्रोपोर्शनल 2400 टू एक्स। चलो बच्चों क्या करेंगे, 43,560 अपॉन 2400 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ बच्चों 2400 इंटू 15 लाख अपॉन 560। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आई थिंक ये आएगा आपका लगभग 82,664। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ 2400 फीट लैंड 82,600। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 11 पे बात करते हैं। कैन प्लो द सेम एरिया ऑफ ए फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन ए पेयर ऑफ ओक्सन। ठीक है बच्चों, जो फील्ड में आपका जुताई का काम करता है, ट्रैक्टर करता है, एक पेयर ऑफ ओक्सन करता है। तो बच्चों जितना टाइम आपका पेयर ऑफ ओक्सन लेता है, ठीक है, उसका 4 गुना फास्टर कौन करता है, ट्रैक्टर करता है। चलो, ए फार्मर वांट टू प्लो हिज 20 एकड़ फील्ड। फार्मर के पास बच्चों 20 एकड़ फील्ड है। ए पेयर ऑफ ओक्सन टेक 6 आवर। ठीक है, पेयर ऑफ ओक्सन कितना टाइम ले रहा है उसे 20 एकड़ को प्लो करने में, 6 आवर। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ फार्मर यूज्ड ए पेयर ऑफ ओक्सन टू प्लो द फील्ड। ठीक है बच्चों, अब ये टाइम हमें फाइंड करना। लास्ट वाला लाइन क्या है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ ही डिसाइडेड टू यूज ए ट्रैक्टर। जब बच्चों हम ट्रैक्टर को यूज करते हैं तब कितना टाइम लेता है, ठीक है, और जब ए पेयर ऑफ ऑक्शन को यूज करते हैं तब कितना टाइम लेते हैं। तो चलो बच्चों, वी एज्यूम ए ट्रैक्टर टेक टाइम टू एरिया ऑफ फील्ड कितना है बच्चों, सपोज करो, हाँ, एक्स आवर लेता है। ठीक है, एक्स। ठीक है भाई बच्चों, अब ये सेम एरिया है, ये बिल्कुल आप ले लो 1 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ के लिए हम यूज कर रहे हैं। चलो, देन ए पेयर ऑफ ऑक्शन will take time to same area of field। कितना होगा बच्चों, 4 टाइम्स यानी 4x हाफ। ठीक है, अब एक बात बचाओ बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे कितना दिया है इसने, ए पेयर ऑफ ऑक्शन टेक 6 आवर टू प्लो एन एकर ऑफ लैंड। ठीक है, 6 आवर ले रखा, और हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया, 4x। तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, तो वी कैन राइट 4x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/4। टू से कट करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हो जाएगा 3/2, 1.5। ठीक है, अब x की वैल्यू 1.5 यहाँ पे रख दो ऊपर, यानी यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, तो ट्रैक्टर विल टेक टाइम टू
एन एकड़ ऑफ फील्ड कितना 1.5 एंड a pair of option will take to an pair of field। कितना है बच्चों? अभी फाइंड किया हमने, कितना फाइंड किया भाई? ये है 4x। कैसे आएगा? 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1.5, कितना हो गया बच्चों आपका? 6 आवर। अब जो एरिया है बच्चों वो कितना है? 20 एकड़। यहाँ लिखूंगा मैं, और 20 एकड़ फील्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 20 एकड़ के लिए? भाई 1 एकड़ को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है ट्रैक्टर? 1.5, और ए पेयर ऑफ ऑक्शन 6 आवर। 20 एकड़ के लिए ट्रैक्टर टेक टाइम कितना है? 20 इंटू 1.5 कितना है बच्चों? 30 आवर। एंड ए पेयर ऑफ ऑक्शन। ठीक है भाई, 1 एकड़ को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है? 6 आवर। एकड़ कितना आपका? 20 है। एक 20 एकड़, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 120। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना इसमें क्या निकाला हमने। ट्रैक्टर आपका टाइम लेगा 30 आवर्स, और ए पेयर ऑफ ऑक्शन कितना टाइम लेगा? 120 आवर्स। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 वाले पे बात करते हैं। चलो रीड करते हैं बच्चों। ए 10 रुपीज coin is an alloy of copper and nickel called कप्रो निकल। ठीक है बच्चों, कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन ए 3:1 रेशियो टू गेट दिस अलॉय। ठीक है, एक 10 रुपीन कॉइन है बच्चों, उसमें आपका कॉपर और निकल का जो रेशियो है वो कितना है? 3:1। द मास ऑफ कॉइन इज 7.74 ग्राम्स इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज कितना? 1341 पर केजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल इन ए 10 रुपीज कॉइन? तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल इन 10। कितना है बच्चों? 3:1। ठीक है, कॉपर और निकल का रेशियो है 3:1। अब मास कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे लिखो, मास ऑफ वन, मास मीन्स वेट, मास ऑफ 1 10 कॉइन, उसका वेट है बच्चों आपका 7.74 ग्राम। ठीक है, अब बच्चों कॉपर और निकल फाइंड कर लो कितना कितना होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर इन 1 10 कॉइन कितना होगा बच्चों? अब मैंने बताया था आपको, देखो ये कॉपर है तो 3 अपॉन दोनों का सम 3+1 इंटू टोटल आपका वेट कितना है? 10.74। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4 इंटू 7.74। जब बच्चों इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 5.805 ग्राम। ठीक है, तो कॉपर जो है वो कितना है? 5.805 ग्राम।
अब बच्चों क्या निकालो आप लोग, मास ऑफ निकेल, 1 रुपीज 10। निकेल कितना है 1, तो 1 दोनों का सम 3+1 × 7.74। ठीक है, ये हो जाए आपका 1/4 × 3 7.74। तो जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आई थिंक 1 आपका 935 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों हमने कॉपर फाइंड कर लिया, कितना है 5.805। हमने निकिल फाइंड कर लिया, निकिल है आपका 1.935। ठीक है, अब बच्चों आपको कॉपर की, हाँ अब आपको कॉपर की क्या दी है, वैल्यू गिवन है। ठीक है, आई थिंक बच्चों इसमें एक लाइन रह गई हमारी, लाइन इसमें मिसिंग होगी बच्चों इस क्वेश्चन में। बच्चों जो कॉपर की कॉस्ट है बच्चों, वो ये ना हो कि आपकी कितनी है, वो है आपकी 906 पर केजी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ निकल वो है बच्चों इसमें आपकी 1341 पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ होगी। चलो ठीक है बच्चों, हमने कॉपर की क्वांटिटी निकाल ली, आपकी निकेल की क्वांटिटी निकाल ली। अब जरा यहाँ पे देखो नीचे, कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉपर कितना है 906। अब 1 kg में बच्चों क्वांटिटी हमारी किस में निकली, ग्राम में। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम कॉपर 906। ठीक है, 1000 ग्राम की कॉपर की जो कॉस्ट है वो है 906। हमें 5.805 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब 1000 की 906 है तो 1 ग्राम की कितनी होगी बच्चों, 906 अपॉन कितना, कितनी फाइंड करनी है हमें, 5.805 ग्राम। ये हो जाएगा आपका 906 अपॉन 1000 इंटू 5.805। बच्चों ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 5.26 रुपये। ठीक है, यानी 5.805 ग्राम की जो कॉस्ट है वो आएगी आपकी 5 रुपीज 26 पैसा। ठीक है, अब बच्चों चलो कॉपर की तो निकल गई हमारी, इधर लिख देता हूँ। क्या बचा हमारा, निकिल, निकिल बचा है ना। तो निकिल की जो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 kg निकिल कितना है बच्चों, 1341 kg। अब 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, यही होगी भाई, 1 kg को मैं 1000 में कन्वर्ट कर लिया, और 1 ग्राम की 1341 अपॉन 1000। क्वांटिटी कितनी है बच्चों, किस क्वांटिटी की फाइंड करनी है हमें, 1.935। तो 1.935 हो गया आपका 1341 1.935। ये बच्चों सोल्व करके आएगा हमारा 0.59 रुपये। ठीक है, तो बच्चों जो कॉपर है, कॉपर कितना फाइंड किया था हमने 5.805, उसकी जो कॉस्ट है वो है इतनी 5.26 रुपीज। और जो आपकी निकिल है, निकिल कितनी है 1.935 ग्राम, उसकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 2.59। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, अगर बच्चों इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना।
अब बच्चों हम सैंपल पेपर पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, हम बच्चों कम से कम 15 सैंपल पेपर लगाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आपके एग्जाम से पहले कम से कम इतने सैंपल पेपर हो जाए, ताकि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से आ जाए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।